हांगकांग के नेता ने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव न लड़ने का फैसला लिया। लाम बोली, पिछले 5 सालों में मेरे इस्तीफे की मांग और मेरे खिलाफ हुए प्रदर्शनों से निराश हूँ। 30 जून को पूरा हो रहा लाम का कार्यकाल। कोरोना से बिगड़े चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई के हालात। कोरोना के 9,000 नए केस हुए दर्ज। चीन ने 10,000 स्वास्थ्य कर्मियों को जांच और इलाज के लिए भेजा शंघाई। जीरो कोरोना नीति के तहत चीन शंघाई के सभी 2.5 करोड़ लोगों की करेगा कोरोना जांच। गोरखपुर धाम पर हुए हमले में आतंकी कनेक्शन का खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों के मुताबिक सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने वाले शख्स ने कट्टरपंथी बनने की ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है। हाल के दिनों में अहमद मुर्तजा नेपाल गया था। आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी से जुड़े कई कागजात एटीएस और एसटीएफ के हाथ लगे हैं। कई बैंकों के एटीएम कार्ड भी जब्त किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार शाम गोरखपुर पहुंचे और बीआरडी मेडिकल कॉलेज जाकर गोरखनाथ मंदिर के गेट पर हुए हमले में घायल सुरक्षा कर्मियों से मुलाकात की। हमले की वारदात रविवार शाम की है, जब गोरखनाथ मंदिर परिसर के गेट नंबर 1 पर एक हमलावर ने 2 सिपाहियों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। हमला करने के बाद हमलावर गोरखनाथ मंदिर के परिसर में घुस गया, जहां पर पुलिस वालों और स्थानीय लोगों ने किसी तरह से उस पर काबू पाया और फिर उसे हिरासत में ले लिया। गोरखपुर में हुई घटना की वीडियो में हमलावर के हाथ में हथियार साफ दिखाई दे रहा है और वो धार्मिक नारे लगाते सुना जा रहा है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि हमले के दौरान कुछ धार्मिक नारे लगाए गए। हमला करने वाले शख्स के पास से जो चीजें बरामद हुई हैं, उसे देखते हुए ही कहा जा सकता है कि यह गंभीर साजिश है और इसके आतंकी घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता। उस व्यक्ति के पास से जो चीजें बरामद हुई हैं, वो उन चीजों को देख के लगता है कि एक गंभीर बड़ी साजिश की तैयारी थी और इसमें जैसा कि एसीएस होम साहब ने बताया कि हम लोग इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में ये आतंकी घटना नहीं थी। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर हमले का आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी गोरखपुर के सिविल लाइंस इलाके का रहने वाला है। अहमद मुर्तजा अब्बासी ने 2015 में आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। डिग्री हासिल करने के बाद उसने 2 बड़ी कंपनियों में नौकरी की। अहमद मुर्तजा अब्बासी के घर वालों का कहना है कि 2017 से उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। परिवार का दावा है कि अहमद मुर्तजा अब्बासी का कई डॉक्टरों से इलाज भी करवाया गया है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर योगी सरकार की कार्रवाई जारी है। अब योगी सरकार ने औरैया के जिलाधिकारी सुनील वर्मा को सस्पेंड कर दिया है। उन पर काम में लापरवाही बरतने और भ्रष्टाचार का आरोप था। सुनील वर्मा की विजिलेंस जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। हफ्ते भर में दूसरे जिलाधिकारी को यूपी शासन ने निलंबित किया है। इससे पहले योगी सरकार ने सोनभद्र के डीएम रहे टीके शिबू को सस्पेंड किया था। साथ ही गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार पर भी निलंबन की कार्रवाई की थी। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित को गोली मार दी। घायल शख्स को गंभीर हालत में श्रीनगर के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले के चित्रा गांव में आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित सोनू कुमार बलजी पर फायरिंग कर दी। इस हमले में बलजी को 3 गोलियां लगी। पेशे से मेडिकल स्टोर संचालक सोनू कुमार बलजी ने कश्मीर से पंडितों के विस्थापन के दौरान भी घाटी नहीं छोड़ी थी। इस मामले को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने कहा है कि एक बार फिर डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि कश्मीरी पंडित घाटी में वापस न जा सके। राजस्थान के करौली में हुई हिंसा के बीच पीएफआई की एक चिट्ठी के सामने आने पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। 1 अप्रैल यानी करौली हिंसा से ठीक एक दिन पहले राजस्थान सरकार को यह चिट्ठी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई की तरफ से भेजी गई थी, जिसमें शोभा यात्रा की आड़ में हिंदू संगठनों पर हिंसा फैलाने की आशंका जताई गई थी। करौली की हिंसा के बीच पीएफआई की चिट्ठी सामने आने से पूरी घटना पर नया विवाद छिड़ गया है। बीजेपी नेता कांग्रेस सरकार पर पीएफआई के संरक्षण का आरोप लगा रहे हैं।
बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के चलते ही करौली में हिंसा भड़की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि मीडिया में कुछ भी बात आती रहती है, हम भी देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। नीतीश कुमार ने बोचहा उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की और कहा कि वो आगामी 10 अप्रैल को एनडीए के समर्थन में प्रचार करने जाएंगे। ऐसे ही कुछ भी छपते रहता, हम भी देख करके आश्चर्यचकित रहते हैं। कुछ भी दक्षिण दिल्ली नगर निगम की ओर से नवरात्रि के दौरान मांस की दुकानें बंद करने का आदेश जारी किया गया है। दक्षिण निगम के महापौर मुकेश सूर्यान ने नवरात्रि में मंदिर के आसपास और सड़कों पर मीट की दुकानों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कॉलोनियों में भी जो मीट की दुकानें चल रही हैं उन्हें भी बंद रखा जाए। इस संबंध में महापौर ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम के निगम आयुक्त को चिट्ठी लिखी है, जिसमें 11 अप्रैल 2022 तक मीट की दुकानों को बंद करने के लिए कहा गया है।